मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई डिएगो परेरा, उनकी टीम फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज, जिन्होंने मौका दिया। भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड, जिन्होंने मौका दिया कि मैं आगरा मसीह मंडली परिवार में प्रचार कर सकूं और ये समय आशीषित हो सके। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे कि जो वचन आप हमें देने पर हैं उस वचन के अनुसार मैं और आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर इस वचन को अपने जीवन में उतार सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका हाथ हमारे जीवन पर आज भी बना हुआ है। हमारे शरीर, मन और आत्मा की रक्षा आपने सुबह से अब तक की है प्रभु। आज का दिन आपने बनाया प्रभु, इसमें हम आनंदित है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं प्रभु आपका वचन जो अब तक पहुंचा है प्रभु लोगों तक पहुंचे और लोग उससे पाकर अपने जीवन में आनंदित, मगन और खुश हों और आपके वचन के अनुसार जीवन में चलने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। जय कुमार जी और जसवंत भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। आज पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 4 साम 4, जहां लिखा है, हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा और कब तक व्यर्थ बातों से तुम प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। ये जान लो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो मेरी सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो और अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म का बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, अब तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, कल से मेरे छोटे बेटे के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं। 5th क्लास में है। हमारे परिवार को एक बहुत बड़ी आशीष, और परमेश्वर ने मेरे बड़े बेटे के 11 वर्ष बाद उसे इस परिवार में दिया है। उसको पढ़ाते पढ़ाते जब मैंने बाइबल को खोला तभी वचन परमेश्वर ने मुझे दिया। विनी मेरे साथ जुड़ती हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। और भजन संहिता 4 वास्तव में एक बहुत ही बड़ी आशीष है जो मुझे और आपको अपने जीवन में आज ग्रहण करनी चाहिए। और वो लिखता है कि हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं तुझे पुकारूं तू उत्तर दे। सी द एड्रेस। सबसे पहले आप और मैं परमेश्वर को किस तरह से पुकार रहे हैं, उस एड्रेस पर ध्यान दीजिए। धर्म में परमेश्वर, यह चीज आपके और मेरे जीवन में जुड़ जानी चाहिए। जब भी हम परमेश्वर को पुकारें, पूरी आदर से, पूरे विश्वास से, पूरी रेवरेंस से परमेश्वर के पास जाएं। और उसने कहा, भजनकार ने, हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। इसका मतलब वो विश्वास रखता है कि जब परमेश्वर को वो पुकारेगा तो परमेश्वर का उत्तर उसे जीवन में मिलेगा। आज मुझे और आपको भी विश्वास रखना चाहिए कि जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर मेरी पुकार पर अवश्य ध्यान देगा। आज ये आयत आपके और मेरे जीवन में छप जानी चाहिए परमेश्वर के साथ, और हम देख पाए परमेश्वर को कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरह से अपने कामों को करेगा। आज मुझे और आपको ये पता होना चाहिए कि मैं और आप परमेश्वर के साथ बांधे गए हैं, परमेश्वर के साथ चुने गए हैं, परमेश्वर के लिए रखे गए हैं और परमेश्वर की आशीषों को बांटने के लिए बने हैं। जब तक ये प्रकाशन आपके और मेरे जीवन में नहीं होगा तो जान लीजिए, मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के लिए कभी भी तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब परमेश्वर की आशीषें ढूंढें तो उसके साथ आपकी और मेरी तैयारी भी परमेश्वर के साथ हो सके, जिससे कि मैं परमेश्वर के साथ अनंत जीवन की वो आशीष प्राप्त कर सकूं जिसके लिए मैं और आप ठहराए गए। ये चीज आपके और मेरे जीवन में जुड़नी चाहिए।
ये चीज आपके और मेरे जीवन में इसलिए आनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे संसार की उत्पत्ति से पहले चुना हुआ है। लेकिन अगर वो प्रकाशन आपके और मेरे जीवन में नहीं है तो मेरी और आपकी स्थिति बहुत अच्छी कभी नहीं रहेगी। लिखा है, जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। दैट इज द बेस्ट पार्ट। आज संकट में आप किसको पुकारते हो, किसकी ओर आपका ध्यान जाता है? और अगर आपका ध्यान परमेश्वर की ओर जाता है तो आप परमेश्वर की वो आशीष अपने जीवन में पाइएगा। विशेष रूप से मैंने जीवन में कई बार जब मैं विपरीत परिस्थिति में पड़ा तो मैंने परमेश्वर को पुकारा और मुझे टू माय अमेजमेंट परमेश्वर ने तुरंत उत्तर दिया। आज परमेश्वर के साथ आपका बना रहना आपकी आशीष का कारण है और आपकी आशीष से बहुत लोग आशीषित हो सकते हैं जब वो आपके उदाहरण को लेकर अपने घर जाएंगे, जब आपके उदाहरण के साथ अपने जीवन में जुड़ेंगे और वो देखेंगे कि परमेश्वर जो जीवते परमेश्वर के साथ आप और मैं जुड़े हैं वो हाँ और आमीन के साथ आज भी उत्तर दे रहा है। मैंने आपको बताया था कि जून में प्रैक्टिकल के दौरान एक जगह बाइक खराब हुई, सुनसान सड़क थी, कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने खुली आंखों से परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने सुन के उत्तर दिया। 3 मिनट में सहायता मिली और मैं अपने गंतव्य स्थान यानी मथुरा के उस बस स्टैंड तक पहुंच पाया। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। ये आपकी और मेरी प्रार्थना होनी चाहिए रोज, क्योंकि जीवन हमेशा एक सा नहीं है। जहां खुशियां हैं वहां तकलीफें भी हैं, और जब तकलीफें हैं तो दोनों स्थितियों में आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना है। एक बहुत ही कॉमन कोट है कि समझदार व्यक्ति वो है जो खुशियों में उछले नहीं और गमों में निराश ना हो। पौलुस ने भी लिखा है, पौलुस भी कहता है कि हम संकट में तो पड़ते हैं लेकिन निराश नहीं होते, निरुपाय तो होते, निराश नहीं होते, क्लेश तो भोगते हैं लेकिन परमेश्वर के साथ रहते हैं। आज आपको और मुझे भी ये चीज अपने जीवन में लेनी है, और लिखा है कि मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। जानते हैं आज का जो समय है वो वास्तव में अनुग्रह का है। भजनकार उस काल में जब नया नियम लिखा भी नहीं गया था तब वो आपको कह रहा है मुझ पर अनुग्रह कर। आज परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए मैं और आप जीवित हैं। अगर जीवित नहीं होते, अगर वास्तव में पुराने नियम वाला समय होता तो मैं और आप जीवित नहीं रह सकते थे, क्योंकि नए नियम में अच्छी तरह लिखा, हमारे लिए बहुत अच्छी तरह से तस्वीर खींची गई हमारी। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और यहां पर अनुग्रह ही है जो मुझे और आपको आज भी जीवित रखे हुए है। और वो कहता है मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। ये प्रार्थना आपकी और मेरी भी होनी चाहिए कि परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे जीवनों को प्रकाशित करता रहे, और परमेश्वर की प्रार्थना जो मुझे रास्ता दिखाती रहे, हमारे जीवन में हो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आज इंपॉर्टेंट चीज है ये। और बाइबल लिखती है, बाइबल में लिखा है कि आत्मा प्रार्थना करती रहती है, निशब्द प्रार्थना करती रहती है। जानते हैं कब? जब आप और मैं परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो तब। क्योंकि आत्मा जानती है कि हम किन चीजों से गुजर रहे हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं और आप आज परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अपनी आशीषों को ग्रहण करें। आज इंपॉर्टेंट है कि मैं और आप अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार कर परमेश्वर के मनुष्यत्व को पहन ले, जिससे अनुग्रह का ये काल मेरे और आपके लिए आशीषित हो, श्रापित ना हो। आज परमेश्वर की ये सारी आशीषें मेरे और आपके जीवन में आनी चाहिए। दया और क्षमाशीलता, प्रभु का प्रेम, ये सारी चीजें मेरे और आपके जीवन में आनी चाहिए बारी बारी से। क्योंकि एक बात मुझे हमेशा अच्छी लगती है
कि आज के समय में भी लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं एज क्रिश्चियंस। आप में और एक आम आदमी में क्या डिफरेंस है, लोग देखने हैं, और देखने ही साथ आपको यह पता चलता है कि परमेश्वर की आशीष अगर आप पर है तो वो आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आपको कभी ये बुलाकर नहीं दिखाना पड़ता कि साहब मैं परमेश्वर का हूं। बाइबल में लिखा, लोग तेरे फलों को देखकर तुझे पहचानेंगे कि तू परमेश्वर का है भी या नहीं। आज इन चीजों को अपने जीवन में लीजिएगा और इन आशीषों को लेकर परमेश्वर के साथ बढ़ते चले जाइए। लिखा है, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। गॉड इज इंक्वायरिंग यू। परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक तुम मेरी महिमा का अनादर करोगे। और यह आज हकीकत है, उस समय भी थी, आज भी है। इजराइलियों ने भी परमेश्वर की महिमा का अनादर किया। आज मैं चर्च में था, पादरी साहब ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि मूसा जब 10 नियम लेने गया था तो शैतान ने पीछे अपना काम किया और मरियम और हारून को शैतान ने जकड़ा। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने शैतान के प्रभाव में आके एक बछड़ा ढाला, उसे अपना देवता माना और उसके लिए प्रसन्न होने लगे, फेस्टिवल मनाए जाने लगे। मूसा उतरा तो परमेश्वर ने पहले ही चिता दिया था कि नीचे जो हो रहा है वो मेरी इच्छा के विरुद्ध है। इसलिए आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी पूछ रहा है कि हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। बहुत सिंपल सी बात मैं आपसे कहूंगा, महिमा का अनादर हम रोज करते हैं। सुन के आपको हैरानी होगी लेकिन ये सच है। बाइबल आपके और मेरे घरों में है। कितना जाते हैं बाइबल में, कितना समय देते हैं आप परमेश्वर को, कितना सीखते हैं बाइबल से, और कितना सीखकर अपने जीवन में आप रोज उतारते हैं। आई एम ए क्वालिफाइड मोटिवेशनल स्पीकर फ्रॉम टिस, मेरे पास सर्टिफिकेट है उसका। और मोटिवेशन में हम सिखाते हैं कि कैसे इंच इंच अपने जीवन को सुधारना है, कैसे अपने आप को टास्क देकर जिंदगी में आगे बढ़ना है। और उसके लिए जो सही तरीका हम चुनते हैं वो ये कि रोज सुबह जाकर अपने आप को देखो, ऑब्जर्व करो कि आप कहां लैक कर रहे हो, देन गिव योरसेल्फ अ टास्क। और दिन के अंतिम समय में जब सोने जा रहे हो तो उस टास्क को लेकर के सोचो कि दिन में आपने क्या अचीव किया, व्हाट न्यू यू हैव लर्न फ्रॉम दैट वेरी डे। कुछ नया आपने सीखा या नहीं, और अगर नहीं सीखा तो गिव दैट टास्क अगेन टू योरसेल्फ। और जब तक इस टास्क को आप पूरा ना करो तब तक आप देखते रहो कि आपने क्या सीखा। और यही चीज यहां भी लागू है कि मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। कब तक आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में स्थान नहीं दोगे। कब तक आप बाइबल में जाकर सिर्फ उसे पढ़ोगे, अपने जीवन में नहीं उतारोगे। मैंने सुबह भी कहा था कि विश्वास बिना कर्म के अनहोना है। अगर आप सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखते रहो लेकिन जो आवश्यक चीजें या जो आवश्यक कर्म उसके लिए आपको करना है वो ना करते हो तो क्या लाभ। अनचाहे में ही सही आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर का अनादर होता रहेगा। और लिखा है, तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। आज कितनी व्यर्थ बातें मेरे और आपके जीवन में घुसी है। शाम होते ही कई लोग जाग जाते हैं, उनके अंदर का शैतान जाग जाता है। एक साहब से मैंने पूछा कि साहब आपके घर वाले मना करते हैं, लोग आपको मना करते हैं, आपके पेरेंट्स आपको मना करते, फिर भी आप शराब क्यों पीते हो। जानते क्या कहा उसने कहा साहब शाम आते ही कंट्रोल से बाहर हो जाता हूं मैं, मेरा कंट्रोल खुद पर नहीं रहता, और जब तक मैं शराब न पी लूं तब तक चीजें मेरे लिए सेटल नहीं होती। सोचिए आप कितनी व्यर्थ की बातों पे जुड़े हैं। परमेश्वर की तरफ जुड़ते हैं तो शायद आशीष के साथ
अपने परिवार की भलाई और बेहतरी भी देख पाते। लेकिन शैतान ने आपको उस मोड़ पे मोड़ दिया है जहां विनाश और विनाश के बाद मृत्यु और जीवित आशा का अंत। आज बहुत से मसीह परिवार इस दौड़ में बहुत तेजी से दौड़ते हुए आगे जा रहे हैं, पीछा नहीं कर रहे, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। और आज परमेश्वर का ये वचन आपको सिखाता है, भजन संहिता 4 में उसकी दूसरी आयत कहती, कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे, कब तक। आशीष भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष उनको, नाम ही इतना अच्छा है। और कब तक हम व्यर्थ बातों से प्रीति रखेंगे, कब तक। सिगरेट नहीं छोड़ी जाती, पान गुटखा, क्योंकि मैं ब्रिज क्षेत्र में हूं तो यहां गुटखा हर आदमी खाता। हर दूसरे आदमी से बात करो तो उसका मुंह बंद रहता है, पूछो क्या कर रहे हो, सब गुटखा खा रहा हूं। व्यर्थ बातें। एक व्यक्ति से जो मेरे यहां लैब असिस्टेंट है, मैंने उससे पूछा कि भाई जरा कैलकुलेट करके बताओ कि दिन में कितना गुटखा खाते हो। पता क्या जवाब दिया उसने कहा, कैलकुलेशन मत कराइए, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। इसका मतलब आवश्यकता से अधिक पैसे वो गुटखे में खर्च कर रहा है। जो पैसे उसको अपने परिवार की खुशी, अपने बच्चों के लिए खर्च करने चाहिए, वो गुटखे में खर्च कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे, कब तक। और दुर्भाग्य से ऐसे लोग एक बात अपने जीवन में मानते हैं, परमेश्वर के साथ हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम मसीह परिवार में पैदा हो गए। ना, कभी नहीं। परमेश्वर के साथ रहना है तो पवित्रता अपने जीवन में लाइए, क्योंकि अगर परमेश्वर के साथ आपको रहना है, यदि आप अनंत जीवन के अधिकारी होना चाहते हैं, तो आपके और मेरे जीवन में वो पवित्रता होनी चाहिए जिसके लिए हम ठहराए गए। ये नहीं कि व्यर्थ बातें आपके जीवन से जुड़ जाएं। कई लोग कहते हैं साहब शाम को क्लब ना जाऊं, मजा ही नहीं आता। जब तक 4-6 लोगों के साथ ताश रमी ना खेलूं, मजा नहीं आता। 2-4-6 ड्रिंक ना पीऊं, मजा नहीं आता। आज अपना आपका आनंद कहां है? परमेश्वर में आपका आनंद नहीं है। आप ऐसी व्यर्थ बातों में अपना आनंद ढूंढ रहे हो। आप ढूंढ रहे हो कि परमेश्वर की आशीषें आपके पास न पहुंचे। और शैतान चाहता भी यही है कि आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीषें दिखाई ना दे। लोग आपके फलों से आपको देखकर पहचाने नहीं कभी कि आप वास्तव में परमेश्वर के हो। ये चीजें आपको सीखनी है आज। और वो लिखा है, कब तक तुम झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। आज आपको लोग भी ऐसे ऐसे मिल जाते हैं, प्रचारक भी आपके जीवन में ऐसे ऐसे हैं जो आपको क्या बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शराब तो पियो लेकिन पाप मत करो। अरे पहला स्टेप आपने जीवन में ले लिया तो पाप आपसे होगा या नहीं होगा, ये तो आप शराब पीने के बाद डिसाइड करोगे। हैं? आज बहुत से प्रचारक आपको ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। एक साहब मुझे बता रहे थे कि साहब शादी से पहले कुछ भी करो लेकिन शादी के बाद पवित्र रहो। मैंने कहा क्यों, बाइबल पढ़ते हो आप? उसने कहा नहीं। अरे साहब बाइबल तो हम रोज पढ़ते हैं। मैंने कहा क्या लिखा है? बता नहीं पाए कुछ। मैंने सबोपदेशक पढ़ो, इक्लीसियास्टिक में लिखा है, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। और उसने लिखा है कि अगर तू आंख की अभिलाषाओं के अनुसार चलता है तो ध्यान रख कि न्याय के दिन तुझे उसका प्रत्युत्तर देना पड़ेगा, परमेश्वर को दिखाना पड़ेगा। आज मेरे और आपके बच्चे भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले सिस्टम में, आज मेरे और आपके बच्चे भी शैतान की गोद में बैठे हैं। एंड वी फील प्राउड। हमें जरा भी घबराहट नहीं होती। वी फील प्राउड कि साहब हमारा बच्चा भी 2-4 लड़कियां घुमा रहा है, हमारी लड़की भी 4-6 बॉयफ्रेंड है। वी फील प्राउड ऑफ इट। हमें लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है। ये शैतान के मॉडल को हमने अपने जीवन में इस कदर उतार लिया है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये पाप है भी कि नहीं। आपको बहुत मसीह लोग क्या कहते हुए मिलेंगे, सब चलता है साहब, सब चलता है। और सब चलने की स्थिति क्या है? आज बड़े बड़े मसीह लोग आपको बताते हुए मिलेंगे कि साहब सब चल रहा है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, मेरे बेटे ने 8th में आकर मुझसे पूछा था कि ऐसी ऐसी स्थिति है क्लास में। मैंने कहा बाइबल को पढ़ा है, कहीं लिखा उसमें? कहते नहीं। तो मैंने फिर जानते 8th क्लास और MA, आज तक वो ऐसी किसी परिस्थिति में नहीं आया, क्योंकि लिखा है
मुझ पर अनुग्रह कर, मेरी प्रार्थना सुन ले। मैं रोज प्रार्थना में अपने बच्चों के लिए आशीष मांगता हूं, रोज, कि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बना रहे। शैतान तो फाड़ खाने वाले सिंह की नाई घूमता है कि किसको मिले, कौन फ्री मिले और उसे फाड़ डाले। आपके लिए और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए रोज परमेश्वर के पास जाकर अपने परिवार की सलामती और अनुग्रह के लिए प्रार्थना करना। मैंने कहा था ना कल भी कि अगर एक पौधे को पानी दें और 20 दिन बाद याद आए आपको पानी देने के बाद के लिए, तो क्या होगा? 99% केस में वो पौधा मर जाएगा। परमेश्वर का जीवन का जल या परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है। रोज अगर नहीं सींचोगे अपने जीवन को तो कहीं ना कहीं शैतान के पास पहुंच जाओगे, पता नहीं चलेगा। क्योंकि परमेश्वर के पास जाने के साथ साथ परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ आपको जीवन गुजारना है। एक सहायक के रूप में यह चीज आपको मिली है। इफ यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर योर बेनिफिट, यू आर सैडली मिस्टेकन। क्योंकि कब शैतान आपके जीवन में आकर आपसे खेल जाएगा आपको नहीं मालूम। लिखा है, ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। यू आर अ चोजन फ्यू, बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा साहब। आप कुछ ही लोग ऐसे हैं जो चुने हुए हैं, हर नहीं। 2 स्टेप्स हैं, ध्यान रखिएगा बाइबल में। बाइबल सेज बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े। अब ये आपको और मुझे तय करना है कि आप बुलाए हुए लोगों में हो या चुने हुए लोगों में। परमेश्वर ने बहुत लोगों को बुलाया, भीड़ भी उसके पीछे बुलाने पर चल रही थी, लेकिन क्या आशीष पाई सबने? लेकिन उसने पाई, उन लोगों में, उस भीड़ में से पाई आशीष जिन्होंने विश्वास किया। इसलिए लिखा है, ये जान रखो, इंपॉर्टेंट बात है, ये जान रखो। यू शुड नो इट बिफोर। ये जानना चाहिए आपको कि परमेश्वर ने अपने भक्तों को अपने लिए अलग कर लिया है। क्यों किया अलग? क्योंकि वो लेपालकपन का अधिकार दे उन्हें, वो मसीह के राजदूत बने और वो मसीह के दास के रूप में परमेश्वर के लोगों के लिए सेवा करते हुए परमेश्वर के लोगों को जोड़ें। अनुग्रह का काल आपको और मुझे दिया ही इसलिए गया है, वास्तव में जान लीजिएगा। परमेश्वर ने अनुग्रह का काल मुझे और आपको इसलिए दिया है कि मैं और आप परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर से मिलकर लोगों को परमेश्वर के पास लाएं, इसलिए दिया गया है। और मैं और आप अगर इस चीज को आज भी नहीं समझ रहे तो हम नाश होने के लिए बनाए गए लोग। आज भी अगर हमारी व्यर्थ की बातें हमारे जीवन से नहीं जा रही, आज भी परमेश्वर का वचन हमें रूल नहीं कर रहा, तो ध्यान रखिएगा, अनुग्रह का ये काल बहुत जल्दी समाप्त होगा। और मैं और आप परमेश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे ये तो आप और मैं ही जानते हैं। आज मेरी वाइफ ने चर्च में कहा, एक चर्च के बाहर मिलते हुए, कि साहब हमारा घर तो चर्च बन जाता है, सुबह भी शाम भी। एंड आई वॉज ब्लेस्ड। कहा तो उसने पता नहीं किस मूड में था, लेकिन आई वॉज ब्लेस्ड कि कम से कम मेरी पत्नी का प्रकाशन है कि मेरा घर रोज शाम सुबह चर्च बन जाता है। आशीष है परमेश्वर। और ये आशीष लोगों तक पहुंच रही है। मुझे खुशी की बात यह है, जिस महिला से उन्होंने कहा वो कहती है, हाँ मैंने भी 1-2 सरमन उनके सुने। एंड आई वॉज ब्लेस्ड, क्योंकि लोग सुन रहे हैं, लोग परमेश्वर को जान रहे हैं, और जितना वो जानेंगे उतनी ही आशीषें मेरे ऊपर ठहरेंगी। ये मेरा लालच है, ये मेरी लालसा है कि लोग अधिक से अधिक परमेश्वर को जाने और परमेश्वर की आशीषें लोगों पर ठहरें, और उस आशीष का एक भाग मुझे और मेरे परिवार को भी परमेश्वर दे। लिखा है, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। किसके लिए, किसको सुनेगा? यहोवा अपनी भक्तों की सुनेगा, क्योंकि अलग है वो। और जब भी वो पुकारेंगे परमेश्वर उनकी सुनेगा, क्योंकि आशीष ठहर गई है उन पर। परमेश्वर ने आशीष ठहरा दी है कि जब भी परमेश्वर के भक्त पुकारेंगे परमेश्वर उनकी सुनेगा। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को जांचिए, देखिए कि क्या आप परमेश्वर के भक्त हैं भी या नहीं। क्या अभी तक शैतान का हाथ आपके हाथ से छूटा है कि नहीं छूटा? क्या शैतान आपके जीवन में अब भी डोमिनेट कर रहा है? क्या शैतान आपके जीवन में अभी भी
अपनी इच्छा को पूरी कर रहा है। बहुत सिंपल तरीका है जानने का, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये जानना है। आपको अपने परिवार को ऑब्जेक्टिवली वॉच करना है। भूल जाइए कि आपका परिवार है, देखिए ऑब्जेक्टिवली कि आपका परिवार आपके जीवन में क्या कर रहा है, कैसे आपके परिवार के लोग चल रहे हैं। और यदि आपका परिवार आपकी आशीषों को लेकर प्रार्थना में जा रहा है, यदि आपका परिवार आशीष पा रहा है, यदि आपका परिवार दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, तो जान लीजिए कि आप परमेश्वर के भक्त हैं। जान लीजिए, लिखा है जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुनेगा। किनकी? अपने भक्तों की। अगली आयत कहती कांपते रहो और पाप मत करो। यस, कांपते रहो। यहोवा के भय में जब तक आप बढ़ोगे नहीं, तब तक वो आशीष आपके पास नहीं पहुंचेगी। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बाइबल कहती। मैं नहीं कह रहा साहब आपसे, मैं नहीं कह रहा। बाइबल के अनुसार अपने जीवन को देखो, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। इसीलिए लिखा है कांपते रहो और पाप मत करो। पाप मत करो का मतलब जानते हैं? मैं और आप तो दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, पाप करते नहीं। फिर हम इस मामले में बहुत चंट है, बहुत चालाक। कहते हैं हमने किया नहीं, हमसे हो गया। पाप मत करो का मतलब जानते हैं? पाप मत करो का मतलब है जब तक आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं है, तब तक ये क्लेम नहीं कर सकते आप और मैं, क्योंकि आप और मैं तो दुख सुख मनुष्य हैं, भोगी मनुष्य हैं। शैतान मेरे जीवन को कब खेल जाए लेकर हमें नहीं पता। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें बुरे और भले का भेद सिखाता है। इसलिए लिखा है कि उसको अपने जीवन में लो, तब आप और मैं पाप समझ पाएंगे कि वो पाप है क्या। मैंने बताया था ना, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि साहब अरे कोई दिक्कत नहीं, शादी से पहले कुछ भी करो लेकिन शादी के बाद कुछ मत करो। मैंने कहा भाई गलत बात है, पाप चाहे सीधा किया है टेढ़ा किया, गलत ही है। कैसे डिफाइन करोगे कि साहब आप निष्कलंक हो शादी के टाइम? कोई जवाब नहीं था। बुरा मत मानिए, आज हमारे बच्चे शादी से पहले सारे कर्म कांड किए हुए मिलते हैं, अन्य जातियों की तरह। निष्कलंक और पापी निष्कलंक नहीं मिलते, पाप से रहित नहीं मिलते, क्योंकि इंटरनेट, मोबाइल ने हमारे जीवन में इन सारी चीजों को और तेज कर दिया है। अब तो खुलेआम ये चीजें होती हैं। और जानते पाप बढ़ रहा है। कलकत्ता की स्थिति देख लो, या रोज अखबारों में सुर्खियां पढ़ लो, उम्र का कोई प्रतिबंध नहीं रहा। जो बच्चे हवस का शिकार होते हैं उनकी एज का कोई बार नहीं रहा। वो 2 साल का बच्चा भी हो सकता है, 16 साल का भी, 60 साल का भी। शैतान बहुत तेजी से घूम रहा है और लिखा है कांपते रहो और पाप मत करो। मोंसी भाई लिखते हैं मोस्ट पीपल आर लेड बाय इमोशन और एज रिएक्शन, बट द बाइबल क्लियरली सेज दोज हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। यस, जब तक आप और मैं पवित्र आत्मा से नहीं जुड़े, शैतान हमारे इमोशंस को हम पर हावी करके हमसे पाप करा लेगा बहुत आराम से, और बहुत आराम से हो भी जाते हैं। ये मत सोचिए मैं प्रीच कर रहा हूं, मेरे ऊपर भी कई बार इमोशन बहुत हावी होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात मैं अपने जीवन में महसूस करता हूं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुरंत बता देता गलत ना, मैं रुक जाता हूं। इसीलिए लिखा है कांपते रहो। परमेश्वर के पास जब जाओ तो कांपते हुए जाओ, क्योंकि मेरी और आपकी औकात नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने जाएं। जानते हैं, पाप मत करो का रेफरेंस उठाइए, उत्पत्ति जाइए। उत्पत्ति में जब उन्होंने वो प्रतिबंधित फल खाया तो उन्हें क्या दिखाई दिया कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अपने तन को ढक लिया कपड़ों से, कपड़े के रूप में पत्तों से। और शाम को जब यहोवा आया तो उसने पुकारा हे आदम हे आदम, तो क्या हुआ? छिप गए। क्यों? गजानंद भाई जुड़ते हैं परमेश्वर की आशीष। आपके परिवार के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं गजानंद भाई, बिल्कुल चिंता ना कीजिएगा। जो भी आपके परिवार में समस्याएं हैं ईश्वर उन्हें सुलझाएगा। और ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके और मेरे लिए
कि वहां भी वो कहता है परमेश्वर ने कि तू चुप क्यों रहा है। बहाने देखिए हम बनाने लगते हैं कि साहब वो जो फल था वो हव्वा ने मुझे दिया और मैंने खाया। उसने कहा तूने क्यों खाया। आज आप अपनी अपनी जो पाप है वो दूसरे के गले मोड़ देते हो। अरे विश्वास रखो भैया, कोई दिक्कत नहीं। जय भाई आप मेरे साथ मन से जुड़े हैं, नेट से नहीं, ध्यान रखिएगा। नेट से नहीं जुड़े आप मेरे साथ, मन से जुड़े हैं। आपके लिए आशीष मैं मांगता रहूंगा परमेश्वर से, अगर आप नहीं भी होंगे तो भी, क्योंकि आप रोज आते हो, अपना समय निकाल कर आते हो। आशीष रहेगी परमेश्वर की आप पर, बेफिक्र होकर जाइए। अगर नेट खत्म भी होगा तो भी। और लिखा है अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। आज जानते हैं अनर्थ कल्पनाएं कब बनती हैं आपके जीवन में, जब आप बिस्तरे पे पड़े होते हो। आप हर गलत काम बड़े मन से अनर्थ कल्पनाओं के साथ सोचते हो। और साइंटिफिक प्रोसेस अगर आप देखो तो क्या है, साइंटिफिक प्रोसेस क्या है जानते हैं। हर चीज एक बात के साथ, एक परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस के साथ शुरू होती है। फिर एक स्टेज के बाद वो क्या बनती है, आपके और मेरे लिए क्या बनती है, बाइबल के हिसाब से चले जाए तो लालसा बन जाती है। आप करने के लिए आतुर हो जाते हो। और एक स्टेज के बाद जब आपको मौका मिलता है तो उस लालसा को आप पूरा करते हो। और लालसा क्या होती है, गर्भवती। गर्भवती होकर क्या जन्म देती है, पाप को। और पाप किसको जन्म देता है, मृत्यु को। किसकी गोद में गए आप में, शैतान की। इसीलिए लिखा है अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। आज आपकी सोच अगर परमेश्वर की ओर नहीं है तो परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु मेरी सोच को परिवर्तित कर दे, क्योंकि सोच से ही आपका व्यक्तित्व शुरू होता है और सोच पर ही खत्म होगा। अगर आपकी सोच खराब है तो आप जीवन में हर गलत काम बड़ी लालसा से कर जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। नए नियम में लिखा सुन्न होकर पाप करते हो तुम, सुन्न होकर, पता ही नहीं चलेगा कि आप सही कर रहे हो गलत। आपकी चारों तरफ लोग भी ऐसे खड़े होंगे जो कहेंगे अरे रे कोई दिक्कत नहीं, सब चलता है। सब नहीं चलता। परमेश्वर की आशीष फलती है आपके जीवन में। सोचिए, सब नहीं चलता। इसीलिए लिखा चुपचाप रहो। चुपचाप रह के क्या करना है आपको, अपने बिछौने पर प्रार्थना करनी है। अगर कोई अनर्थ चीज आती है आपके जीवन में, नहीं प्रभु नहीं करना, मुझे बचा ले, मुझे शैतान के हमले से। याद रखिए परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी नहीं हो सकता कोई। चुपचाप रहो, परमेश्वर से मांग कर। आगे का काम परमेश्वर का है, आपका नहीं है। आपकी क्षमता शक्ति, मेरी क्षमता मेरी शक्ति इतनी नहीं है कि हम शैतान से सामना कर लें। संसार का राजकुमार की संज्ञा है उसके संग, संसार का राजकुमार कहा गया है। सोचिए, लिखा धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। धर्म के बलिदान, धर्म का सिंपली क्या है, धारण करना। क्या चीज आप अपने जीवन में धारण करते हो, परमेश्वर का वचन या शैतान की आशीषें। मैं जानबूझ के आशीषें वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि कई लोगों को वो आशीषें दिखती हैं, पैसा, रसूख, गाड़ियां, प्रॉपर्टी, वो उनको आशीष दिखती है। आशीष नहीं है। आशीष इसलिए नहीं है कि कई बार ये सारी चीजें हमारे जीवन में इसलिए आती हैं कि हमारे मन से परमेश्वर का भय दूर हो जाए, फिर हम सुन्न होकर इन सारी चीजों में लिप्त हो जाते हैं। और इसीलिए लिखा धर्म का बलिदान चढ़ाकर यहोवा पर भरोसा रखो। आज इंपॉर्टेंट चीज है, मेरा और आपका भरोसा है किस पर, कहां है हम, किस पर रखें भरोसा। क्या मनुष्य पर, कि साहब एमएलए साहब से मिल लूंगा। कई लोग एडमिशन के लिए आते हैं मेरे पास, है ना, कई लोग एडमिशन के लिए आते हैं कि साहब वो विधायक जी से फोन करा दूं, मंत्री जी का लेटर ले आऊं। मैंने कहा देखिए, एक बहुत मोटी बात सीखिएगा कि अगर आपका बेटा मेरिट में या बच्चा मेरिट में आएगा तो उसका एडमिशन वैसे ही हो जाएगा। किसी विधायक, किसी मंत्री का फोन और लेटर काम नहीं करेगा। मेरिट का मतलब मेरिट है। तोड़कर एडमिशन मैं नहीं करूंगा। कई लोग धमका भी जाते हैं, लेकिन जो दूसरी ऐसा है, 5वीं आयत का दूसरा हिस्सा है,
वो मुझे हमेशा गाइड करता है, यहोवा पर भरोसा रखो, रखिए भरोसा यहोवा पर, वही पूरा करेगा आपकी हर चीज को। 30 साल में लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी धमकाने में, इसमें उसमें, लेकिन किसी ने मेरा एक भी बाल उखाड़ा नहीं। जानते क्यों? कि बाइबल के अनुसार आपके बाल भी गिने हुए हैं। परमेश्वर की इच्छा के बगैर वो टूटेगा नहीं कभी। सोचिए आप और मैं कहां हैं और क्या कर रहे हैं। हमें से बहुत है जो अगली आयत के अनुसार चलते हैं। दिखा है बहुत से है जो कहते हैं कि कौन हमको भलाई दिखाएगा। जब प्रकाशन ना हो ना आपका और मेरा परमेश्वर के साथ, तो यह आयत आपके और मेरे लिए है। जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हुए ना हो ना, तब है हमारा ये प्रकाशन। हमें से बहुत लोग कहेंगे, अरे साहब कौन है जो हमारे लिए भलाई करेगा, हमारा तो कोई नहीं है। सोचिए आप मसीह के जन होते हुए भी, एक मसीह परिवार में पैदा होकर बढ़ते हुए भी अगर ये कहो तो इससे बुरी चीज नहीं है। इसीलिए लिखा बहुत से हैं जो कहते हैं। आज बहुत से लोग आपको ये कहते मिलेंगे। क्या कहेंगे? कौन हमको भलाई दिखाएगा? कौन? क्योंकि प्रकाशन ही नहीं है। हमें पता है कि साहब हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। और जब प्रकाशन नहीं होता ना परमेश्वर का, तो ऐसी बातें करने लगते हैं लोग। यह आशीष है कि आपको और मुझे ऑब्जेक्टिवली देखना है कि हमारा स्रोत कहां है आशीषों का, किससे जुड़े हैं हम, और क्या ये भलाई हमें परमेश्वर की ओर से मिल रही है या कोई और दिखा रहा है। ये पता होना चाहिए आपको और मुझे। और अगर ये पता है तो मैं और आप आशीष के अधिकारी हैं, और अगर नहीं है तो सोच लीजिएगा कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं। अनुग्रह का ये काल वास्तव में आपको मौका देता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के परमेश्वर की ओर जाओ, भरोसा रखो उस पर, धर्म के बलिदान चढ़ाओ, एंड यू विल फाइंड द डिजायर्ड ब्लेसिंग डेस्टिन्ड फॉर यू। आपके लिए जो वांछित आशीष है परमेश्वर से जरूर मिलेंगी। और लिखा है, यहोवा तो अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। अपने मुख का प्रकाश यानी हम पर प्रकट हो, अपनी आशीषें हमें दिखा, हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे जीवन में आपका पवित्र आत्मा काम करने पाए, पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे जीवन में हो। परमेश्वर हमें अपने मुख का प्रकाश दिखा। यह आज मेरी और आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। अगर नहीं है, सोचिए हम कहां हैं। जानते हैं हम कहां हैं? बुरा मत मानिएगा, हम अभागे मनुष्य हैं। बाइबल मेरे घर में है, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन भी मुझे मिल सकता है बहुत आसानी से, लेकिन मैंने लिया नहीं। परमेश्वर की आशीषें मेरे जीवन में आ सकती थी, लेकिन मैंने मांगी नहीं। परमेश्वर को मैं अपने जीवन में आते हुए देख सकता था, लेकिन मैंने मांगकर परमेश्वर से कुछ भी नहीं लिया। मैं तो जुड़ा रहा ऐसे विचित्र लोगों के साथ जो मेरे जीवन में नुकसान ही पहुंचा गए बाद में। हमें से बहुत लोग ऐसा करते हैं, और जब ठगे जाते हैं तो हम क्या करते हैं? इजरायलियों की तरह कुड़कुड़ाते हैं कि प्रभु तुझे ये मालूम था, तुझे वो मालूम था, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। आप गए परमेश्वर के पास? नहीं गए। आपने मांगा परमेश्वर से? नहीं। आपने खटखटाया परमेश्वर का द्वार? नहीं। फिर क्यों परमेश्वर को दोष देते हो? क्यों? सोचिए इस बात पर। आज मैं आशीषित हुआ जब मेरी पत्नी ने कहा सुबह शाम हमारा घर चर्च बनता है। खुशी की बात, परमेश्वर का भवन, खुशी की बात। सोचिए, लिखा है तूने मेरे मन को उससे कहीं अधिक आनंद से भर दिया है, जो उनको आनंद और दाखमधु की बढ़ती से होता है। आज मेरे मन में आनंदित होना चाहिए। संसार की आशीषों से कहीं बढ़कर परमेश्वर की आशीष है। क्या है संसारी की आशीष? शराब, दाख मधु और अन्न। पेट भर जाए, बड़ी बड़ी चीजें हो जाए, बड़ी बड़ी पार्टियों में चले जाएं,
बड़े बड़े लोगों में आपका रसूख हो, परमेश्वर को आप जानते ना हो, लेकिन बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचाने की बहुत होड़ दिखती है मुझे। सेलिब्रिटीज के साथ लोग फोटो बहुत जोर जोर तरीके से लेते हैं। परमेश्वर के भवन में जाना, 10 मिनट बैठना उन्हें नहीं भाता। सेलिब्रिटी आने के लिए हम घंटों इंतजार कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए हम जाकर परमेश्वर के वचन में अपनी आशीषों को नहीं खोज सकते। हमें इस जीवन में बहुत सब कुछ चाहिए, लेकिन अनंत जीवन के लिए हम बेखबर हैं। बुरा मत मानिएगा, ये स्थिति है आज हमारी। इस संसारिक जीवन में ये भी चाहिए, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या है, कैसा घर, क्यों, कैसे। परिवार में जब शादी करते हैं तो हम ये देखते हैं कितना दहेज मिलेगा, किस परिवार से जुड़ रहे हैं, कितना रसूख है उसका, कितनी प्रॉपर्टी है उसके पास। हम ये नहीं देखते कि लड़का या लड़की परमेश्वर में कितने बड़े हुए हैं। जानते हैं क्या है नुकसान? कहां उठता है? परिवार हेल बन जाता है। लड़का और लड़की आपके परिवार में घुस के तहस नहस करके चले जाते हैं आपको, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाशन था नहीं उनके जीवन में। आपने उनकी बाहरी स्थिति देखकर उन्हें चुना, और शैतान ने आपके जीवन में घुसकर आपको तोड़ मरोड़ कर विनाश के कगार पे खड़ा कर दिया। यह है मेरी आज की स्थिति, यह है हमारी आज की स्थिति। आज हमें अन्न और दाखमधु की बढ़ती से मतलब है, परमेश्वर की आशीषों के आनंद से मतलब नहीं है। नहीं चाहते हम कि परमेश्वर की आशीषें से मिले और हमारा जीवन आनंदित हो। हमें दिखता है कि सब नई गाड़ी आएगी, शादी होगी तो कोई गाड़ी देगा, कोई मोटरसाइकिल देगा, मुफ्त का माल। अरे परमेश्वर से मांगिए। माय फादर यूज्ड टू से, परमेश्वर से मांगो, कभी सेकंड बेस्ट आशीष नहीं मिलेगी आपको। आपके लिए जो अच्छा और भला होगा परमेश्वर वही देगा, क्योंकि वो आपको जानता है। आपके जीवन में आनंद आना चाहिए, शोक नहीं, क्योंकि आप बाइबल में अपनी आशीषें खोज रहे हो। शोकित होकर मत जाइएगा, आनंदित होकर जाइएगा। अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगाइएगा, अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंकिए जो और चाहता है। और हम आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं। शादी होगी तो क्या मिलेगा, कुछ कोई मर गया तो वो क्या दे गया, हम ये ढूंढते हैं। आज हम आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर मना करता है ऐसी चीजों के लिए। माय फादर यूज्ड टू से कि अगर किसी ने अपनी पली पलाई बेटी को, अपनी आंख के तारे को आपको दे दिया तो और क्या लोगे उससे, जान ले लो उसकी, है ना। लोग ऐसा करते हैं और नतीजा आप पेपर में पढ़ लेते हो। सास ससुर ने मुंह पकड़ा, कपड़ा ठूसा, पेट्रोल डाला, जला दिया। आपकी बेटी नहीं थी ना, इसलिए। दामाद ससुराल गया, पिटा, बीवी ने जाने से इनकार कर दिया। बाइबल में क्या लिखा है? जिसे परमेश्वर जोड़े उसे मनुष्य अलग ना करे। अरे परमेश्वर के पास आप गए ही नहीं थे कि कौन जोड़ता उसको? आप गए कहां थे वहां? आपने तो धन दौलत, ये वो, मान सम्मान देखा और उसके बाद आप इधर उधर हो गए। कहां गए थे आप? आज परमेश्वर कहता मेरे पास आओ, मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। लेकिन निकटता है ही नहीं हमारी परमेश्वर से। कहां से आएगा वो आनंद? कैसे जुड़ोगे आप और मैं परमेश्वर के साथ? जानिए इस बात को, देखिए इस बात को। लिखा है मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। कब हो सकता है ये? जानते कब? कब आती है परमेश्वर की शांति आपके जीवन में? जय कुमार जी, विश्वास रखिए, मैंने आप खुले मन से प्रार्थना की, जब तक ये समाप्त नहीं होगा आपका इंटरनेट भी नहीं जाएगा। विश्वास रखिए, आज देखिए अपनी आशीष को अपनी आंखों से। आपका इंटरनेट नहीं जाएगा जब तक मैं समाप्त नहीं करूंगा। जान लीजिए, यह आशीष है, इसलिए मुझ पर आई, मैंने आपको बता दिया। नहीं जाएगा क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने हैं। नहीं जाएगा आपका इंटरनेट, विश्वास रखिए। लिखा है मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। कब सोएंगे आप शांति से लेटकर? जब परमेश्वर की आशीष आप पर होगी, परमेश्वर की शांति आपके मन में होगी। जब आप बेखटके परमेश्वर के पास जाकर सो जाएंगे, आप जानेंगे कि परमेश्वर आपके साथ है, आपका विरोधी नहीं है। तब कोई
जानते हैं अंतिम आशीष क्या है आपके लिए? क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता। शैतान तो आपको उलझा देगा, उछलेंगे आप, अनर्थ कल्पनाएं आपके मन में आएंगी, बुरे विचार आपके मन में आएंगे, लेकिन आप परमेश्वर के साथ रहोगे तो क्या होगा? एकांत में निश्चितता आएगी। आप जान लोगे कि आप परमेश्वर के साथ हो। वो शांति, वो इत्मीनान सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है, इंसान नहीं देगा आपको कभी। आप जानते हैं लोग बड़े बड़े तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? अमरनाथ, इधर उधर, इवन हमारे यहां भी कहां जाते हैं? सरदना चर्च। लोकल बेचारे थोड़े गरीब लोग पूरा पैसा जोड़ के सरदना चर्च चले गए, गोवा में चले गए चर्चेस के पास। कुछ जो थोड़े से अमीर थे वो यरूशलेम घुमाए। क्या ढूंढते हैं आप? शांति। बाइबल में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। यह है निश्चितता परमेश्वर के साथ। कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं घूमना। मेरा सीधा सीधा विचार है, जो आशीषें मैंने पाई हैं वैसे ही आप भी पाओ। घर के कोने में जाओ, परमेश्वर को समर्पित होकर प्रार्थना करो, प्रभु मेरी समस्या है और किसी के पास मैं जा नहीं सकता, और जाऊंगा भी तो भी मुझे हल नहीं मिलेगा, मैं जानता हूं। लिखा है, सही बात है। मोंसी भाई लिखते हैं, जब तू प्रार्थना करे कोठरी में जा। ये बाइबल का पैरामीटर है भाई। जब तेरा पिता गुप्त में देखता तब तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर को किसी बड़े एरिना में मत ढूंढो, परमेश्वर को किसी बड़ी चमकदार जगह में मत ढूंढो, वहां नहीं मिलेगा। यार आप आज वहीं जा रहे हैं। बड़ी बड़ी प्रेयर मीटिंग में हमें लालच होता है कि साहब ओ हो क्या बढ़िया है साहब, क्या इंतजाम है, क्या शानदार इंतजाम है। क्या जरूरत है आपको? परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आपको कोठरी चाहिए, एक छोटी सी जगह जहां कोई ना सुने आपको। परमेश्वर से जैसा मांगना वैसे मांगिए। अपनी हारी सारे दिल का हाल खोल कर रख दीजिए परमेश्वर के सामने। कहिए प्रभु ये है परिस्थिति। आप दुनिया को ना बता पा रहे हो, परमेश्वर से कहिए, वो बात करिए जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें, क्योंकि मांगने पर ही मिलेगा, ढूंढने पर ही पाओगे, खटखटाने पर ही आपकी बात सुनी जाएगी। सीधी सी बात। मुझे क्यों याद रह जाता इतनी भीड़ के बाद भी कि गजानंद भाई ने अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने को कहा था। हजारों चीजें मुझे दिन में गुजरती हैं, लेकिन मैं परमेश्वर की ओर से अपना ध्यान नहीं हटाता। मुझे ध्यान रहता है कि परमेश्वर के व्यक्ति ने मुझसे क्या कहा हुआ है। आई यूज टू प्रे इनसेसेंटली फॉर योर नीड्स, क्योंकि धर्मी जन के प्रभाव से, कि प्रार्थना के प्रभाव से हो सकता है। मैंने कहा परमेश्वर अगर तूने ही चुना है, तूने ये बात रखी है, तो चल, मेरी प्रार्थना रहेगी, आशीष दे। और लिखा है, हे यहोवा तू मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। एकांत में। जानते हैं क्यों निश्चित रहते हैं? कभी सोचा आपने कि एकांत में निश्चितता कैसे आती है? एकांत में निश्चितता आती है जब प्रभु आपके साथ जुड़ जाता है। परमेश्वर आपको कंफर्ट देता है। परमेश्वर आपकी हर बात में आपको बता देता है, हां मैं सुन रहा हूं, घबरा मत, मैं तुझको प्रतिफल दूंगा। मोंसी भाई ने बहुत अच्छा लिखा है, इसलिए मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूं। बाइबल के रेडी रेफरेंसेस, उनकी गवाहियां आशीष का कारण है मेरे लिए। एक दूसरे से मिलो तो आशीष को ग्रहण करो। दिल को खुला रखिए कम से कम, कि दूसरे की आशीषें आपके जीवन में आकर आपको आशीषें दे जाएं। मैं रोज सुबह और शाम आपसे क्या कहता हूं, इसी चीज को लेकर चलिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटा है, बांटिए। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी समस्या से जूझ रहा हो और आपकी गवाही से आशीषित होकर वो परमेश्वर के साथ जाकर अपनी उस प्रार्थना को विश्वास से मांगे और उसका हल उसके जीवन में आए। इसीलिए कहता हूं, क्योंकि आपका और मेरा उदाहरण कईयों के लिए आशीष ठहर सकता है, लेकिन उसको अपने तक कन्फाइंड मत रखिए।
जो छोटी से छोटी आशीष भी आपको परमेश्वर ने दी है, बताइए लोगों को। मुझे आज भी याद है मोहनसी भाई का वो उदाहरण, जिसमें उन्होंने कहा था मेरे बेटे ने होमवर्क नहीं दिया, उसने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मेरी दिक्कत हो जाएगी अगर टीचर के सामने मैं गया। परमेश्वर ने सुनी, था तो नेगेटिव कमेंट, लेकिन पॉजिटिव कैसे हुआ, वो टीचर अगले दिन आया ही नहीं। ये आशीष है, क्योंकि बच्चा नहीं जानता था, विश्वास से गया, उसे डर था पिटाई का। परमेश्वर ने कहा नहीं, अगर तू मेरे पास आ गया तो मैं बचा लूंगा। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ये वचन उस आशीष को ग्रहण करके जाइए, क्योंकि यहोवा आपकी दाहिनी और आड़ है, शैतान से आपकी कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। इस वचन रूपी बीज को अपने जीवन में पेड़ बनने दीजिए। परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण कीजिए। किसी के पास जाने की, बताने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ परमेश्वर के पास जाइए। गॉड विल टेक केयर ऑफ एवरी नीड यू आर आस्किंग फॉर। हर वो आशीष जो आप चाहते होगे आप तक पहुंचेंगे। मुझे जब मैंने लंदन प्रेयर मीटिंग्स ली, तो एक परिवार जो मेरे कलीसिया का है, मेरे कांग्रीगेशन का, उसने मुझे कहा, यंग परिवार, एक छोटा बच्चा उनका, उन्होंने कहा सर पता नहीं आपने क्या आशीष दी, मुझे नहीं पता, लेकिन सर मेरे कई पैसे कहीं कहीं अटके हुए थे। मैंने उन्हें फाइनेंशियल, उस आशीष में जब वो मीटिंग खत्म करा तो मुझे अचानक से लगा कि फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी देनी, मैंने दे दी। उन्होंने आकर मुझे कहा कि साहब पता नहीं मेरे पैसे कहाँ कहाँ अटके थे, वो सब मिल गए। बहुत वर्षों से मैं सोच रहा था कि मैं स्कूटर से लेकर कार में जाऊं, परमेश्वर ने दिया। मैं आध्यात्मिक आशीषों के साथ शारीरिक आशीषों की बात भी कर रहा हूं, क्योंकि याद रखिएगा, मटेरियलिज्म विदाउट गॉड इज अ सिन। क्योंकि अगर आपने किसी अन्य स्रोत से चीजों को प्राप्त कर लिया तो मिल तो गई, लेकिन उसके साथ आपको आशीष नहीं आई, भय आया, छिन न जाए, टूट न जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन परमेश्वर देता तो आपके, उसके दूत आपकी छावनी रखते हैं। आप जहां कहीं भी जाते हो, परमेश्वर का दूत आपको बचाता है। ये आशीष है, एज सिंपल एज दैट। इसको लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़िए, एंड यू विल फाइंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड फॉर श्योर। इस चीज को लेकर आगे बढ़िए, विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपके साथ रहेगा। कल सुबह ठीक 8:30 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने दिया है। विश्वास रखिए प्रभु, विश्वास रखें हम प्रभु आप पर, कि जो कुछ आपने हमें सिखाया है उसको हमने सीखा है, और उसको अपने जीवन में हर आमीन के साथ उतार कर आपकी हर वो ब्लेसिंग अपने जीवन में ले पाएंगे। आने वाला समय आशीषित हो। आज की रात हम आपके नाम से को लेकर सोएं, और एकांत में निश्चित होकर सोएं, आपकी शांति से सोएं, और आपके विश्वास को लेकर कल जाग सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।